हमारे साथ मौजूद है गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू। और आज जहां सरकार 4 साल के कार्यकाल को पूरा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो वादा था उसको यहां पर निभाने के लिए सुदिव्य कुमार सोनू जी पहुंचे हुए। सर, एक वादा आपकी सरकार ने क्या था, उसी को और आगे बढ़ाने के लिए आज आप यहाँ पे पहुंचे हुए राजभवन के पास, पारा शिक्षकों के पास। वादा नहीं था, ये तमाम चीज़ें समझौते के टेबल पर हुई थी। चंद बातों का अनुपालन नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से हमारे भाइयों की भावनाएं सही हैं और उनकी भावना के साथ हम हैं। हमारा प्रयास है कि जो भी गतिरोध हैं उनको समाप्त करते हुए इन चीज़ों को लागू किया जाए। सर, एक लंबा समय बीत चुका है, 4 साल बीत चुके हैं और 4 साल काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। सर, जरूर टेबल पे वार्ता होगी, लेकिन 4 साल, 1 साल का कार्यकाल बचा है अब हेमंत सोरेन सरकार के पास। 4 साल से पहले इस प्रदेश ने 19 साल गुजरते देखे हैं। 19 सालों में भी समस्या का समाधान नहीं हुआ था, लेकिन 19 में आई सरकार ने 21 में इनकी समस्याओं का समाधान किया और जो त्रुटियां, खामियां, कमियां हैं उनको हम अभी पूरा करेंगे। वार्ता कब तक हो जाएगी इनके? 10 जनवरी के अंदर में। 10 जनवरी के अंदर में सचिव या मुख्यमंत्री से? सचिव से। और अगर सचिव से बात नहीं बनती है तो फिर इसके बाद आगे का रास्ता हम लोग देखेंगे। मुख्यमंत्री से फिर आगे का रास्ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो लगातार जो वार्ता का दौर है वो यहाँ पर हुआ और सुदिव्य कुमार सोनू ने यहाँ पर बातचीत जो है वो पारा शिक्षकों के साथ की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 4 साल ज़रूर बीत गए हैं, लेकिन ये 4 साल एक लंबा समय ज़रूर था, लेकिन इससे पहले भी 19 वर्षों का समय बीत चुका था। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ जब इनके साथ हमारी बातचीत हो रही थी, उस बयान को भी हम आपको सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने यहाँ पर किस तरीके से तमाम बातें जो है वो रखी हैं। वादा किया है कि अब जो भी आप लोगों की मांग है वो टेबल पर होगी, हम आपको जरूर वादा कराएंगे 10 जनवरी से पहले। ये सत्य है। हमने जरा सा ये बात बिल्कुल सही है जो हमने कहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो तय समय सीमा है इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। 10 जनवरी के अंदर में हम इनकी वार्ता, सचिव स्तर की वार्ता कराएंगे और उस वार्ता में तमाम जितने भी बिंदु हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि इस दोनों ही पक्षों में समझौता कराते हुए बीच का एक उचित रास्ता निकाला जाए जो राज्य हित में बेहतर हो। सर, लगातार क्योंकि अमर कुमार बावरी ने कहा है पारा शिक्षकों को हमने जन्म दिया है तो उनका समाधान भी हम ही करेंगे। 24 में वापस बीजेपी को लेकर के आए, हेमंत सोरेन सरकार जो है लाठियां ही बरसाएगी और कुछ नहीं करेगी, ये भी उनका कहना है। हेमंत सोरेन की सरकार ने 4 वर्षों में लाठियां नहीं बरसाई हैं। लाठियों का दर्द तो बेचारे हमारे पारा शिक्षक जानते हैं और रह गया सवाल, इस सरकार ने वार्ता के माध्यम से तमाम चीज़ों का समाधान किया है। ये पहला संवर्ग था। अगर कोरोना नहीं आ गया होता तो शायद 2020 में इनका समाधान हो जाता। कोरोना के बाद हमारे माननीय मंत्री के बीमार पड़ने के बाद भी 2021 में हम लोगों ने समाधान किया और मैंने अपना वक्तव्य में कहा कि 100 में से इनकी 50% से ज़्यादा मांगे इम्प्लीमेंट हो गई, 30% मांगे इम्प्लीमेंट होना बाकी है और वो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन भी यह मानते हैं कि यह सरकार माटी की पार्टी है, माटी की सरकार है और जितने पारा टीचर हैं वो यहाँ के माटी के बेटे हैं। निश्चित रूप से सरकार की सहानुभूति है कि बगैर बल प्रयोग किए हुए वार्ता के माध्यम से इनकी समस्याओं का समाधान हो। सर, लेकिन एक सवाल यह है कि 4 साल बीत गए, थोड़ा देर नहीं हो गया? 4 साल में 2 साल कोरोना में चले गए, हमारे माननीय मंत्री दिवंगत हो गए, उसके बाद भी कारवां नहीं रुका। अगर ईमानदार कोशिशें नहीं होती तो आज ये परिस्थितियां नहीं बनती और आज का भी ये धरना नहीं होता। अगर प्रदेश कमेटी की हमारे से मुलाकात हो गई होती परसों तो शायद आज ये लोग धरना में नहीं बैठे होते। लेकिन चलिए, जो भी हो, हमारे साथी, हमारे भाई हैं, आए हैं, उनकी भी भावना का सम्मान, लेकिन समाधान हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। तो आप लोगों ने साफ तौर पर सुना। हमारे साथ बातचीत के दौरान भी उन्होंने कहा कि 4 साल लंबा होता है ज़रूर, लेकिन यहाँ पर 2 साल का समय कोरोना काल में निकल गया था और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के निधन के बाद ज़रूर कुछ परेशानियाँ यहाँ पर बढ़ी है, लेकिन स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने जो वादे यहाँ पर किए थे, जो चीज़ें यहाँ पर की थी, उसके लिए पूरी तरीके से हम तैयार हैं। अभी भी जो बातें होंगी वो टेबल पर होगी, सचिव से पहले वार्ता कराई जाएगी। अगर वहाँ पर बातचीत नहीं होती है, पूरी जो बातें वो अच्छे से नहीं हो पाती, अगर चीज़ें समान नहीं हो पाएंगी तो यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वो मिलवाने का काम करेंगे, वो भी 10 जनवरी से पहले। फिलहाल इस खबर में बात से सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।